हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का ये दूसरा चैप्टर, जिसमें दूसरे चैप्टर में अभी हम कुल लगभग 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हम पिछले लेक्चर में देखे थे उदाहरण 2.5 के लिए, जिसमें हम 20 उदाहरण तक कर चुके थे, यानी पूरे अभ्यास के 20वां उदाहरण तक कर चुके हैं और 21वां उदाहरण करना है। अगर प्रश्नावली की बात करेंगे 2.5 के उदाहरण की, तो यहाँ पर 6वां उदाहरण होगा और 5वां उदाहरण तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अगला उदाहरण। ठीक है, 21 क्या लिखा है यहाँ से उदाहरण देखिए। उदाहरण 21 क्या लिखा है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x जेड माइनस 2y जेड, और ये आपका हो जाएगा 4x जेड का गुणन खंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए, हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सर समीका एक 5वां देखे थे, नहीं देखे होंगे तो यहाँ देख लीजिए। सर्व समीका 5वां क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का। तो यहाँ से क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ फिर होता है 2 प्लस में 2xy, फिर होता है 2yz, फिर होता है 2xz। इस तरह से यहाँ पर एक सर समीका यानी एक तरह का फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी के द्वारा हल करेंगे। यहाँ इसको क्या लिखा है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4xz माइनस 2yz, यहाँ से 4xz। यहाँ ध्यान दीजिए, ये और x और z है, दोनों क्या है आपके प्लस में है। किस तरह से प्लस में है, क्योंकि हमेशा x यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो x का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, x और y के साथ तो माइनस है ना, सॉरी x y होगा यहाँ पे। ये y है। देखिए अगर इसमें ध्यान देंगे 4xy में अगर x माइनस रहता, अगर यहाँ ध्यान देंगे अगर x माइनस रहता तो यहाँ तो माइनस आता। ठीक है, माइनस है। अगर यहाँ x माइनस रहा, यहाँ पर अगर x की बात करेंगे, यहाँ x माइनस आता तो भी तो माइनस आता ना। इतना तो ध्यान है, आगे देखते हैं। देखिए अगर यहाँ y क्या है, y अगर माइनस रहता तो यहाँ a माइनस यहाँ प्लस करता है इसको, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x तो माइनस नहीं है, तो y क्या है आपका माइनस है, क्योंकि y इसमें है। देखिए z भी ध्यान देंगे तो z इसमें है, z माइनस नहीं है, क्योंकि इसमें z माइनस रहता तो यहाँ पर क्या था, प्लस हो जाता, क्योंकि y यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस वाई, इस तरह से होगा। फिर दूसरे स्टेप में प्लस 2 माइनस वाई और जेड, यहां से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स जेड। ठीक है, इस तरह से है आपका। अब यहां से ध्यान दीजिए, हम इसको बदल क्या सकते हैं, यहाँ हम देख क्या है, यहां से हम ले सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहाँ से इस तरह से इसको हम ले लिए। अगर हम इसकी यहाँ से अगर आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, अगर ध्यान देंगे तो 2x माइनस वाई, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 21वां का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लेते हैं कुछ सर्व समीका और है, जिसमें हम 6वां सर्व समीका देख लेते हैं और 7वां, अगर 7वां है तो देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, देखिए आगे सर्व समीक्षा की बात करेंगे। सर्व समीक्षाएं, सर्व समीक्षा हम यहाँ से 5 कर कीवर्ड देख चुके हैं, छठवां देखेंगे, और छठवां है किस तरह से वो देख लीजिए। एक्स प्लस वाई होल क्यूब का है। अब देखिए ना, होल क्यूब हम निकालते कैसे हैं, पहले तो यही हम निकाल कर बता लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो फिर अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से, एक्स का इसमें करते हैं एक्स स्क्वायर, इसमें इसका इसमें करते हैं तो एक्स वाई, इसका इसमें करते हैं तो फिर एक्स वाई, फिर वाई का वाई में करते हैं तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्यूब करते हैं तो एक और आता है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ भी तो होगा एक्स प्लस वाई। इसको अब क्या करते हैं, इसको तो पहले कर दे एक्स, 2xy और वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इस बारी बारी से यहाँ पर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर इसका देखिए अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई हुआ। अब देखिए इस ये है तो यहाँ से इसको कर लेते हैं, 2 है, 2 है, और यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर वाई हो गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x और y है, और यहाँ भी x है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब 2xy यहाँ पर है, यहाँ y है, तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा 2xy स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और y का इसमें करते हैं तो y क्यूब आ जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब और वाई क्यूब यहाँ पर है, एक साथ लिए एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो क्या है 2x स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर क्या, इसको करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही आपका यहाँ से सर्व समीक्षा से निकल कर आएगा। अगर हम यहाँ से दोनों में से अगर कामा लेते हैं यहाँ पर 3x, क्योंकि देखिए ना 3x ही बाहर, 3x अगर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ से x और y, यहाँ से देखिए 3x और y लेते हैं बाहर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ से आपका y बच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस में आपका 3x और y जो कामा लिए हैं, यहाँ से x और यहाँ से y, यही आपका एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से एक सर्व समीक्षा हम निकाल लिया। अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा, यहाँ पर क्यूब रहेगा, यहाँ पर क्योंकि देखिए y क्यूब है तो यहाँ पर y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कर लिए। ये सर्व समीक्षा आपका छठवां था। आगे भी है एक माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या करेंगे ना, देखिए माइनस वाले में देखिए ये यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है, यहाँ भी माइनस हो जाता है, और यहाँ भी माइनस ही होगा। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम। यहाँ से अगर माइनस का देख रहे हैं तो सब माइनस माइनस होगा ना। अगर हम एक बार एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस में, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक्स और माइनस वाई का, तो क्या आएगा, एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई, फिर इसका इसमें करते हैं तो प्लस माइनस आएगा 2x स्क्वायर वाई। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से इस ये और ये प्लस हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, और इसका क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, प्लस में y
प्लस में वाई स्क्वायर और एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये प्लस में माइनस में, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो ये माइनस में है आपका, ठीक है, ये क्या है, माइनस में है। देखिए यहाँ से ध्यान देंगे, टू ये माइनस हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए, ये तो माइनस है, माइनस ये आपका प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो यहाँ प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर प्रॉपर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, यहाँ से थ्री एक्स वाई कामा लिए माइनस बाहर, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई बचेगा, यही आपका क्या आ जाएगा, सरसंख्या। ये सरसंख्या देख सकते हैं तो ये सतवां हो सकता है, ठीक है, ये सतवां सर्व संख्या होगा। ये फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसके 22वां क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये आप इसको उतार सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए इसका 22वां क्वेश्चन क्या लिखा है, उदाहरण है, उदाहरण 22, निम्नलिखित घनों में घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला क्या है, 3a प्लस 4b क्यूब। यहाँ पर हम सर्व समीका कौन सी बात करेंगे, सर्व समीका, सर्व समीका छठवां यूज करेंगे, लिखेंगे सर्व समीका छठवां के द्वारा। डायरेक्ट हम इसको प्रसार करते हैं, 3a के पावर क्यूब प्लस 4b के पावर क्यूब, 3a के स्क्वायर 4b प्लस 3a, यहाँ से हो जाएगा 4b के पावर 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 9a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64 b क्यूब प्लस 3 3 के, यहाँ देखिए 3 का करेंगे 3 3 के 9, 9 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 27, 27 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना जाएगा, 4 से 28, 2 कैरी, 4 टू जा 8, 8 टू 10, यहाँ से जाएगा 108 a स्क्वायर b। आगे देखिए ये 3 है और ये भी 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 आएगा और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 नवा, 16 नवा कितना होता है, 16 नवा होता है 144, कितना होता है 16 नवा 144। आगे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 3 9, यहाँ से हो जाएगा 144 a b स्क्वायर। इसको हम क्या कर दिए, प्रसार कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका 22वां का आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। आगे देखिए करते हैं हम, इसको इरेज करते हैं। 22वां में एक और क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें माइनस वाला, और माइनस वाला सोच रहे हैं कि रहने दे, वो आप खुद से करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की तरफ। 23वां में बोला क्या है, इसमें हम बस एक ही करते हैं, ठीक है, एक बताने के लिए। और माइनस में क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, अगर बाहर कामा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
देखिए यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, माइनस में क्या है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं इसका 23वां उदाहरण। बोला कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसको इसको हम हल नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि 100 में इसमें +4 करके इसको क्यूब कीजिए, इसको प्रसार कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। हम इसको हल कर लेते हैं। 999 होल के पावर क्यूब, यहाँ हो जाएगा 1000 -1 करेंगे, इतना आएगा। इस तरह से हमको ए और बी का तो मान चाहिए ना, ए और बी का मान रहेगा तभी तो इसमें सर्वसम का यूज करेंगे। और ए और बी का मान निकालने के लिए 100 -1 कर लिए, सेपरेट इसको करेंगे तो इतना ही आएगा आपका। यहाँ देखिए ए के जगह पे 1000 पे क्यूब प्लस -1 पे क्यूब प्लस 3 1000 पे स्क्वायर -1, यहाँ पर प्लस, यहाँ से जाएगा 3 1000 और ये -1 पे स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिएगा तो हो जाएगा आपका 9 to 0 प्लस यहाँ -1, यहाँ पर ये देखिए माइनस है, इस तरह करेंगे तो ये सब माइनस होगा। 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 0 0 0, ठीक है। ये प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 1 0 0 0 0 0 फिर 3 0 0 0, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आएगा। आगे देख लीजिए माइनस, इसको इधर ए और इसको जोड़ लीजिए, 3 0 0 0 और एक और 0, यहाँ पर देखिए इतना है, कितना है 3 तो है, तो एक और 0 फिर 1, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाते हैं, देखिए यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 0, यहाँ पर आपका 3 है 0, यहाँ से 1 0 0 और 0 0 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर बचेगा 9 9 9, यहाँ से 2 0 0 7 9 9, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा तो 997 0 0 2 9 9 9, यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। आगे देखिए हम इसका कर लेते हैं उदाहरण 24। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा हम कैसे किए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण 24। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए उदाहरण उदाहरण 24 क्या है, यहाँ पर 8x क्यूब 27y क्यूब 36x स्क्वायर y, यहाँ से प्लस 54x y स्क्वायर का गुणन खंडन कीजिए, गुणनखंडन कीजिए। हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम सर्वसमीका कौन सा यूज करेंगे, जो हम अभी पीछे इसका यूज किए हैं। देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे। क्या लिखा है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y स्क्वायर है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2x पे क्यूब प्लस 3y क्यूब, यहाँ से हो जाएगा 3 × 6x के पावर आ जाएगा स्क्वायर y प्लस हो जाएगा यहाँ से 3 × 6x मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए क्या है 27 है, 3 मल्टीप्लाई 3 का 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3y पे स्क्वायर, क्योंकि 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे,
देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम y पे हम यहाँ से क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पहले से रहता है और ये आप दीजिए 9, और 9 का मल्टीप्लाई हम क्या 27, 27 है ना। यहाँ देखिए 36 है, तो यहाँ पर आपका 3 हो, यहाँ तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 होगा, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 3 ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 3 9 होगा। और अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये आपका 2 भी है, तो यहाँ तो 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो फिर देखिए 2 2 4, ठीक। और यहाँ से देखिए y में भी है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, फिर से कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 3, इसमें से हम 2 लेंगे, मल्टीप्लाई 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3y प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x, यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह से होगा। यहाँ देखिए 3 3 9, 9 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 18, 18 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं तो कितना जाता है, या फिर यहाँ पर देखिए क्या है 9 हुआ, 9 3 जा 27, 27 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 54 आएगा। सेम उसी तरह 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा क्या जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 आ गया। यही चीज यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या सर समीका से देखेंगे, सर समीका द्वारा, सर समीका द्वारा कौन सा है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई होल क्यूब है, यही यूज कर रहे हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई क्यूब क्यू स्क्वायर, ठीक है, इसी को यूज कर रहे हैं। जब इस तरह से है तो हमको इस तरह से बदल सकते हैं, क्या जाएगा 2x प्लस 3y क्यूब हो गया। इस तरह से हुआ, हमको गुणनखंड करना है तो हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, 2x 3y 2x 3y और 2x प्लस 3y। यहाँ पर ये 3 बार हम इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, लास्ट उदाहरण है यहाँ पर आपका 25वां उदाहरण है। 25वां उदाहरण भी इसी तरह से यहाँ पर दिया है आपको। 25वां उदाहरण एक बार हम बुक में देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसको भी देखिए कर लेते हैं। देखिए 25वां उदाहरण लिखा क्या है, 8x क्यूब, 25 नंबर है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब और माइनस 18x वाई जेड का गुणन खंडन कीजिए। यही आपका दिया है, क्वेश्चन दिया क्या है आपका, यहाँ से यहाँ ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हमारा बेसिक से दिया क्या है, 8x क्यूब वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब 18x वाई जेड। यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ पर इन तीनों में क्या है, तीनों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। इतना आपको समझ में आ रहा है क्या है कि देखिए हम इसको भी हम यहाँ से हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको ध्यान देंगे इसमें तो क्या लिख सकते, 2 एक्स के पावर क्यूब
यहाँ से वाई क्यूब प्लस हो जाएगा यहाँ से 3z क्यूब। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये 18 x y z क्या है, 18 x y z यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 6 और एक 3 इसमें, ठीक है। यहाँ से इस तरह का है, कैसे है देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 x मल्टीप्लाई यहाँ से y मल्टीप्लाई 3z, यहाँ से इस तरह से है, ठीक है। सेपरेट करेंगे हम इसको, इस तरह से सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा हम इसको किस तरह से किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम इसको अगर आगे करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए ना, ये क्या कर लेते इसको यक्स, मतलब ये टाइम्स इसमें बाहर निकाल लेते 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है। यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 3z², ठीक है। इस तरह से है। यहाँ से देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2y मल्टीप्लाई 3z, ठीक। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से हम किस तरह से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इस, अब तो देखिए स्क्वायर में आ गया ना, अब क्या है, ये स्क्वायर में, क्यूब से क्या आ गया स्क्वायर में, ये आपका क्यूब से किस में आ गया स्क्वायर में। जब ये क्यूब से स्क्वायर में आएगा तो इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 2x, ये दोनों पे स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा दोनों पे स्क्वायर है, इस पे और इस पे भी, y² प्लस 3z, यहाँ देखिए माइनस है ना, तो यहाँ ध्यान देंगे तो आपका क्या जाएगा माइनस, यहाँ से आपका क्या जाएगा माइनस, यहाँ 3z² है, 3z² यहाँ से हो गया। यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये 2x, यहाँ से माइनस तो माइनस है, 2x², यहाँ से हो गया 2x, यहाँ से अगर हम 2x ले लेते हैं फिर ये हो जाएगा y, फिर माइनस होगा, यहाँ देखिए y है, और यहाँ पर यहाँ देखिए क्या है, अगले स्टेप में क्या था एक्स वाई फिर वाई जेड, तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से 3yz, यहाँ पर ये आपका स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं रहेगा। अब देखिए आगे यहाँ पर माइनस होगा, अगले स्टेप में 3 हो जाएगा x 2xz, 2xz यहाँ से हो जाएगा 2x और 3z, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका ये y सिंगल है ना, तो 3 इसके साथ ये भी 3 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर आपका बाहर 3 नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3, देखिए 2x 3z, 2x और 3z, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या है
2xy माइनस 3yz, यहाँ से हो जाएगा 6xz, इधर यहाँ पर हो जाएगा 3z², ये दोनों पे है ध्यान दीजिएगा, y², 2x², ये ब्रैकेट में, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं 2x + y + 3z, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से ये सारे सवाले करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपका इस तरह से इसका आंसर निकल गया। ये आपका उदाहरण 25 हो गया कंप्लीट। अब हम इसके जो आगे है प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 2.5। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज पूरा उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बस इतना ही रखते हैं। तो धन्यवाद।